अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, ओलंपिक्स के मैदान में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम का पाकिस्तान में इस वक्त हर 400 चर्चा हुआ है। उनके घर में रश लगा हुआ है, लोग वहां पर मौजूद हैं और हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अरशद नदीम को इनाम देने की कोशिशों में है। मैं आज वीडियोस में देख रहा था कि अरशद नदीम के गिर्द लोगों का तांता बजा हुआ है और लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए हैं और कोई उसके ऊपर 10-10 रुपए फेंक रहा है, कोई उसको लाखों रुपए दे रहा है, कोई उसको हजारों रुपए दे रहा है। गर्ज के हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक इस खुशी में हिस्सा लेने की कोशिशों में है और अरशद नदीम को हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इनाम देना चाहता है। अरशद नदीम को हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस बड़ी अचीवमेंट पे काफ़ी सारे इनामात देने का ऐलान किया है, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सदर पाकिस्तान ने अरशद नदीम के लिए हलाल इम्तियाज़ का ऐलान किया है कि उसे सतारा हलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अरशद नदीम के नाम का 14 अगस्त के दिन डाक टिकट इशू किया जाएगा और उस डाक टिकट पे अरशद नदीम की तस्वीर भी होगी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से उनके लिए 10 करोड़ रुपए इनामी रकम का ऐलान किया गया है। हुकूमत सिंध भी इस मामले में पीछे नहीं रही, बल्कि हुकूमत सिंध ने भी अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनामी रकम का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम का ऐलान किया है, जबकि गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए की खतीर रकम का ऐलान किया है। इसके अलावा एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने 1 करोड़ रुपए की मालियत का प्लाट देने का ऐलान किया है, जबकि इसके साथ ही उस प्लाट के ऊपर 5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करके देने का भी ऐलान किया है। जबकि उसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से अरशद नदीम के लिए ये ऑफर भी दी गई है कि जितनी देर भी अरशद नदीम यहाँ पे रिहाइश पजीर रहेंगे उनसे किसी किस्म का कोई बिल नहीं वसूल किया जाएगा, उनकी बिजली, गैस और हर एक चीज मुफ्त होगी। जाती हैसियत में पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम का ऐलान किया है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तानी गुलूकार अली जफर ने भी 10 लाख रुपए की रकम का इनाम देने का ऐलान किया है। के इलेक्ट्रिक, जो कराची की एक बिजली तकसीम कार कंपनी है, उसने भी अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान किया है, जबकि यूबीएल यूनाइटेड बैंक ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए की खतीर रकम का ऐलान किया है। वजीर खेल सिंध ने 35 लाख रुपए की खतीर रकम का अरशद नदीम के लिए ऐलान किया है, जबकि इसके अलावा ARY चैनल जो है ये एक कहीं पे एक मंसूबा बना रहे हैं और कहीं पे ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर अरशद नदीम को इन्होंने प्लाट देने का भी ऐलान किया है और वो प्लाट भी करोड़ों रुपए की मालियत का प्लाट है। सखर के मेयर ने अरशद नदीम के लिए सोने का ताज बनाकर देने का ऐलान किया है, जबकि इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम यहां पे स्टेडियम बनाएंगे और उसका नाम हम अरशद नदीम के नाम पे रखेंगे। जबकि इसके अलावा आलमी सतह पर वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से भी अरशद नदीम को $50,000 का इनाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों ने अरशद नदीम के नाम मुख्तलिफ इमारतों को कर देने का भी ऐलान किया है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने बेशतर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को अरशद नदीम के नाम कर देने का ऐलान किया है। हुकूमत सिंध ने बेशतर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को अरशद नदीम के नाम कर देने का ऐलान किया है, जबकि अरशद नदीम ने अपने गांव घर पहुंचते ही किसी इनाम का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उसने वहां पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए 2 मुतालबात किए हैं कि मैं इस खुशी के मौका पर हुकूमत से 2 चीजें मांगना चाहूंगा। पहली ये कि वो अपने गांव में गैस का ऐलान करवाना चाहते हैं और गैस लगवाना चाहते हैं, जबकि दूसरा ये कि वो अपने इलाके में, अपने शहर में एक यूनिवर्सिटी का क़याम चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे बेटियों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज
दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और मुल्तान का सफ़र करके वहाँ पर बच्चियों को यूनिवर्सिटी की तालीम लेने के लिए वहाँ पर रहना पड़ता है या जाना पड़ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके गांव और उनके इलाके में गैस पहुंचा दे। दूसरा ये है कि उनके शहर में यूनिवर्सिटी बना दे। आपने ये सुने बड़े बड़े इनामात, लेकिन बड़े बड़े इनामात से भी एक बहुत बड़ा इनाम है जो सबसे ज्यादा बाजी ले गया है, और उस इनाम का शायद कोई नेमुल बदल नहीं है। वो इनाम ये है कि अरशद नदीम के ससुर ने अरशद नदीम के लिए एक अदद भैंस का ऐलान किया है। जी, आप सोच रहे होंगे कि जहां पे करोड़ों रुपए की मालियत के इनाम दिए जा रहे हैं, वहां पे चंद लाख की भैंस की क्या वैल्यू। जबकि मैं समझता हूं सारे इनामात एक तरफ और एक ये भैंस एक तरफ, क्योंकि ये भैंस एक सिंबल है, ये एक याद दहानी है कि यही वो भैंस है जिसका दूध पीकर, जिसका मक्खन खाके, जिसका देसी घी खाकर और जिसके मक्खन से बने मुख्तलिफ खाने खाकर और जिसकी मक्खन से चोपड़ी रोटियां बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से चूल्हे पर बैठकर दीवार के साथ लगकर अपनी माँ के हाथ से बने वो खाने खाकर अरशद नदीम ने दुनिया को बता दिया कि आज भी देसी खुराक जो है वो महंगे तरीन खुराकों से, और जो ये ताकत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके लिए जाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों की ये जो सप्लीमेंट्स लेते हैं और पता नहीं क्या क्या आज के नौजवान लेते हैं, इन सब से आज भी ये भैंस का दूध, मक्खन और घी सबसे ज्यादा ताकतवर है। और उसने ये भी बता दिया कि ये महंगी महंगी जिम्स ज्वाइन करके और पता नहीं किस किस से ट्रेनिंग लेके और किस किस तरीके से एक्सरसाइज करके वो मकासद और अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते कि जो आपके अपने अज़म में मौजूद, जो आपके अपने जज्बे में मौजूद आपका जो जोश होता है, वो एक खाली मैदान में आपको ले जाता है, वो स्कूल की ग्राउंड में आपको ले जाता है और वहाँ पर थोड़ी सी की जाने वाली एक्सरसाइज इन महंगी तरीन एक्सरसाइज से सबकत ले जाती है, अगर आपके पीछे खुलूसे नीयत और अगर आपके पीछे जोश और जज्बा मौजूद हो तो।